स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडर के एग्जामिनेशन के लिए, उसके पोस्ट के लिए नई नोटिफिकेशन निकली है और इसका फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो गया है। चलिए जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फी आपको एक भी रुपए नहीं लगने वाला है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी आप कैटेगरी के हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी का भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो आप लोग चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ये जो वैकेंसी है ये किसके तरफ से निकाला गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाला गया है और जो इंटरेस्टेड हैं, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उन्हें इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो जिसका नाम है एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट 02/2022 के नाम से निकला है ये पोस्ट, जिसमें 50 पोस्ट है, ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी को आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे देने वाला हूँ और जो मोटा मोटा ज्ञान आपको होना चाहिए वो बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 दिसंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 17 दिसंबर रखा गया है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसको जो फॉर्म को कंप्लीट करना है वो भी आपको 17 दिसंबर तक कंप्लीट करके फिलअप कर देना है। एग्जाम डेट आपके लिए नोटिफाई किया जाएगा, यानी आपको बता दिया जाएगा, चाहे एसएमएस हो चाहे ईमेल के थ्रू। एडमिट कार्ड भी एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू बताया जा सकता है। चलिए अगला जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी क्या चीज शुरू में ही बता दिया, आपके लिए जीरो लगने वाले हैं। चाहे जनरल ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे एससी एसटी हो या दिव्यांग हो, आपके लिए 0 रुपए लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि पेमेंट मोड आपका होने वाला ही नहीं है। ठीक है, 0 रुपए लगने वाले हैं तो पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो आपको जानना सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है कि आखिर कितना सीट है। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, जनरल यानी ड्यूटी यानी जीडी के लिए 30 सीट रखा गया है, कमर्शियल पायलट के लिए 10 सीट और उसी के साथ साथ बात करें टेक्निकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ पे 10 सीट रखा गया है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। तो जनरल ड्यूटी में कितना आपका सीट रहने वाला है, एलिजिबिलिटी रहने वाला है 30%। यदि आपका मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैथ फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। उसी के साथ साथ आपका जो जन्म है वो 1/7/1997 से लेकर 30/6/2001 के बीच में होना चाहिए। और इन सब में मैं आपको बता दूं, एज में जो भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो, उन सभी को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कमर्शियल पायलट। इसके लिए यदि आप 12th पास आउट हैं, आपका 60% मार्क्स रहना चाहिए 12th में। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी में आपका डीजीसीए से आपका पास लाइसेंस होना चाहिए पायलट की, और एज आपका वही होने वाला है 1/7/1997 से 30/6/2003 के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ भी आपका 12th पास होना चाहिए, 60% मार्क्स कंपलसरी है। उसी के साथ साथ मैथ फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपका इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा यदि इलेक्ट्रिकल में है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंट्रोल में और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवल आर्किटेक्चर में यदि आपने डिप्लोमा डीई यानी इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसी के साथ साथ एज आपका 1/7/1997 से लेकर 30/6/2001 के बीच में होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक है उसको हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आपका कितना कितना सीट रखा गया है। तो देख लीजिए, जनरल के लिए 12 सीट है, जनरल ड्यूटी और सीपीएल में। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, एसटी के लिए 16 और एससी के लिए 5 सीट रखा गया है। वहीं टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ एससी के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 4 सीट और जनरल के लिए 4 सीट रखा गया है। और उसी में आपको बता दें कि जनरल ड्यूटी प्लस सीएल को मिला दिया जाए तो आपके पास 40 सीट होता है। वहीं टेक्निकल पोस्ट को मिला दिया जाए तो 10 सीट होता है। जब इन सबको जोड़ा जाता है तो 50 सीट आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला चीज जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आखिर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला क्या है। तो देखिए, सबसे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आएगा उसको इन लोग शॉर्ट लिस्ट करेगा और उसके बाद जिनका भी हाईएस्ट परसेंटेज होगा, मान लीजिए 60% से उन्होंने बुलाया है, तो जिसका भी 60% से ज्यादा मार्क्स होगा, चाहे 70 हो, 80 हो, 90 हो, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उसको पहले बुलाया जाएगा। उसके बाद
उन लोग को शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका प्री का एग्जाम होगा टू गिव एन अ डेट एंड टाइम, आपको डेट भी बता दिया जाएगा और टाइम भी बता दिया जाएगा, विच विल कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एबिलिटी। आपके पास मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, पिक्चर रिसेप्शन टेस्ट होगा, उसके पास डिस्कशन टेस्ट होने वाला है। इसके बाद और सारा का सारा डिस्कशन एप्टीट्यूड टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला, सिर्फ इंग्लिश में। हिंदी जो सोच रहे हैं वो मत सोचिए, क्योंकि हिंदी में आपका नहीं होने वाला, सारा लैंग्वेज आपका इंग्लिश में होने वाला है। और ये जो भी होगा एप्टीट्यूड टेस्ट वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। इसके बाद जो टॉपिक बच जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द प्री सिलेक्शन विल बी कॉल्ड फॉर अ फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। यदि आप प्री को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन में बुलाया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्ट टेंटेटिवली। और जब फाइनल सिलेक्शन होगा वो लगभग आपका फरवरी टू अप्रैल के बीच में हो जाने वाला है, यानी 2022 में आपका होने वाला है। तो इसका बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आखिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। तो यहाँ देखिए गोवा, चेन्नई, कलकत्ता और उसी के साथ साथ नोएडा यानी यूपी में आपका पड़ने वाला है, यानी इनका जो भी रीजनल हेडक्वार्टर है वहीं पे आपका एग्जामिनेशन का टेस्ट भी होने वाला है। चलिए आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे हम लोग। इसके बाद यदि आपके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का सैलरी कितना, असिस्टेंट कैंडिडेट का 56,000 स्टार्टिंग पे में बता रहा हूँ। उसके बाद ड्यूटी कमांडेट का 67,000, कमांडेट का 78,000, उसके बाद कमांडेट यानी यहाँ देखिए जूनियर जूनियर है, उसके बाद है सीनियर का बात करें तो 1,27,000, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,31,000, इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,44,000, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए 1,82,000। उसके बाद डायरेक्टर जनरल के लिए आप लोग देख सकते हैं 2,25,000 तक आपका सैलरी जा सकता है, वो भी 7 सीपीसी को लेके। इसके अलावा यदि मन में जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।